जय श्री राम। आज हम आपको एक सत्संग के माध्यम से एक बात बताने जा रहे हैं। कौन से? कि तीर्थ और धाम में क्या अंतर है, क्या फर्क है। क्योंकि लोग तीर्थ जाते हैं, कोई कहता है धाम जाते हैं, तो धाम किसे कहते हैं और तीर्थ किसे कहते हैं। देखो, दोनों ही पवित्र स्थान है सनातन धर्म के, तीर्थ और धाम। पर इसे कहते किससे हैं, यह जानकारी आपको करना चाहिए। क्योंकि कि कहीं किसी स्थान पे जाने से पहले उसका महत्व जानना चाहिए। जैसे हमारा कोई भी शास्त्र आप उठाकर देखिए, कोई भी पुराण आप उठाकर देखिए, तो उसमें सबसे पहले महत्व बताया गया कि इसे सुनने से क्या लाभ होगा। चाहे विष्णु पुराण ले लो, चाहे श्रीमद् भागवत ले लो, चाहे शिव पुराण ले लो, चाहे कोई व्रत की पद्धति ले लो, जहाँ व्रत की पूजा जो अपन करते हैं और उसके जो अपन पूजा के समय जो अपन कथा सुनाते हैं, तो उसमें सबसे प्रथम महत्व लिखा है। या सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी ग्रंथ आप उठाकर देखिए, सबसे पहले उसमें महत्व लिखा होता है। महत्व क्यों लिखा होता है? क्योंकि अगर महत्व पता नहीं होगा तो आप व्रत करोगे क्यों? अगर महत्व उसका पता नहीं होगा तो आप पुराण को क्यों पढ़ोगे? अगर महत्व आपको पता नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत आप क्यों करवाओगे? आपको पता है ना कि श्रीमद् भागवत कराने से हमें क्या लाभ होता है, क्या मुक्ति होती है, पितरों की मुक्ति होती है, क्या होता है। तो महत्व बताता है कि इस पुराण को पढ़ने से हमें ये लाभ प्राप्त हो जाएगा, या व्रत करने से हमें ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। किसी आप तीर्थ में जाते हैं, जैसे माँ गंगा में स्नान करने अपन जाते हैं, तो स्नान करने से अपन उनका महत्व जानते हैं। गंगा में स्नान करने से हमारे पापों की मुक्ति होती है, तो तभी तो हम स्नान करने जाते हैं। अगर उसका महत्व पता ना हो तो हम क्यों स्नान करें, हम क्यों जाएं, क्यों परेशान हो, क्यों इतनी मेहनत करें? क्योंकि हमें पता है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे जो बुरे कर्म किए हुए हैं अनजाने में, तो उनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए हम स्नान करने जाते हैं। तो जाने बिन होए नहीं परती थी। तो हमें क्या है कि प्रेम तभी प्राप्त होता है जब हम जान लेते हैं। अब किसी के बारे में जब हमें पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो हम कैसे प्रेम हो जाएगा? जब हम उनके महत्ता को जानेंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति के अंदर ये पावर है, तो हमें अचानक प्रेम बढ़ जाता है। या फलाने संत के पास हम जाएंगे तो बहुत ज्ञानी हमें कुछ मिलेगा, तो प्रेम बढ़ेगा, आग्रह करेंगे कि महाराज हमको भी ज्ञान दीजिए, हमें भी ये जरूरत है, हम भी प्रश्न कर सकते हैं। और जब हम प्रश्न करेंगे तो महाराज उत्तर देंगे, हम संतुष्टि मिलेगी। तो हमें क्या है कि पहले महत्व जानना चाहिए। किसी भी व्रत करने से पहले, किसी भी प्राण को पढ़ने से पहले, या किसी स्थान पे जाने से पहले, तो हमें उसका पहले महत्व समझ लें कि महत्व क्या है, हमें यहाँ जाने से क्या लाभ मिलेगा। और जब महत्व पता होगा तो अटूट विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। वो जो हमारा विश्वास है ना, वही कार्य सिद्ध करता है। क्योंकि जब उनको महत्व को पढ़ेंगे और महत्व को हम पढ़ेंगे तो हमें विश्वास होगा, जब विश्वास होगा तो हमारी श्रद्धा जागृत होगी। वो जब हमारी श्रद्धा जागृत होगी तो 100% हमारा जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो हमें सफलता प्राप्ति जरूर मिलेगी। तो अब हम आपको ये बता दें कि तीर्थ और धाम में क्या अंतर है। क्योंकि कोई कहते हैं तीर्थ जा रहे हैं, कोई कहते हैं हम फलाने धाम में जा रहे हैं। तो धाम में और तीर्थ में फर्क क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ स्नान करने का महत्व हो उसको हम तीर्थ कहते हैं। वो जहाँ हमारे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहाँ ठाकुर जी विराजमान हो, जहाँ हमें किसी देव के दर्शन प्राप्त हो रहे हो, तो उसको हम धाम कहते हैं। और जैसे आपने सुना भी होगा, कई स्थानों को नाम में धाम लगा होता, तीर्थ नहीं लगा होता, धाम लगा होता। कैसे? जैसे हमारे स्थान का नाम है नरहरि सरकार धाम, तो धाम जब लिखा है तो समझ लो यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। यानी कि नरहरि सरकार धाम लिखा है तो समझ लो नरसिंह भगवान विराजमान है।
तो उनके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे, लाभ प्राप्त हो रहे थे, उसको धाम कहते हैं। और जहाँ हम पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, और जहाँ स्नान करने का महत्व है उसको हम तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ और धाम में यही फर्क है। और जहाँ दोनों चीज हो, स्नान भी करने की प्राप्ति हो, स्नान करने का भी महत्व हो और दर्शन भी हमें मिले, तो वो तीर्थ धाम है। तो वो दोनों है। और जहाँ स्नान करने की अकेली महत्ता है उसको तीर्थ कहते हैं। और जहाँ मंदिर हो, स्थान हो, प्राचीन मंदिर हो, जहाँ पर दर्शन करने का महत्व, उसको धाम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तीर्थ किसे कहते हैं और धाम किसे कहते हैं। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखें, और आपको भी कोई प्रश्न करना हो तो कमेंट में जरूर बोलें। तो आप